तो कांग्रेस के विधायकों का बनेगा रिपोर्ट कार्ड। जी हां, विधानसभा सत्र के लिए कांग्रेस का ये फैसला है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा इस रिपोर्ट कार्ड पर मॉनिटरिंग रखने वाले हैं और सदन में मौजूद रहने वाले सदस्यों से लेकर प्रश्न करने वालों तक की मॉनिटरिंग होगी। दरअसल पिछले सत्र में कुछ ऐसे मुद्दे और सदस्य भी थे जो निष्क्रिय रहे और इस बार सभी की सक्रिय भागीदारी तय की जाए, यही मेक श्योर करने के लिए कांग्रेस के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। रफीक खान और अमित चाचान को हाजिरी की जिम्मेदारी दी गई है। विधायकों के मिजाज के हिसाब से मुद्दे भी सदन के लिए दिए जाएंगे और विधायकों की परफॉर्मेंस को दिल्ली तक भी भेजा जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि पिछली बार से सीख लेकर, सबक लेकर, क्योंकि विपक्ष इस बार कई मुद्दों को लेकर के विधानसभा के इस बजट सत्र में सरकार पर हमलावर भी होगा, लेकिन तथ्यों के साथ वो हो और जो विधायक हैं उनका रिपोर्ट कार्ड बनाने के पीछे मंशा भी यही कि जो निष्क्रिय विधायक रहे पिछले सत्र में या फिर ऐसे मुद्दे जो कि जनता की बेहतरी से जुड़े हुए थे, उनके क्षेत्र से आने वाले विधायक सदन में उठा नहीं पाए, आवाज मजबूत कर नहीं पाए, परफॉर्मेंस अच्छी दे नहीं पाए, तमाम सारे कारणों को एक तरीके से एक रिपोर्ट कार्ड के जरिए एक निष्कर्ष के तौर पर खुद भी एग्जामाइन किया जाएगा और साथ ही साथ दिल्ली तक भी रिपोर्ट कार्ड जाएगा। और अब दिल्ली तक जो कि रिपोर्ट कार्ड जा रहा है, तो आने वाले समय के लिए जो जिम्मेदारियों का बंटवारा होगा या फिर आने वाले समय के लिए रिपोर्ट कार्ड के जरिए जो भी रिवॉर्ड्स होंगे वो उस हिसाब से होंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा इस समय जुड़ गए हैं। नरेश जी, अच्छी बात है क्योंकि पिछले सत्र में जिस तरह की तस्वीरें थी, विधायक कुछ निष्क्रिय नजर आ रहे थे कांग्रेस पार्टी की ओर से और जो मुद्दे जनता के सरोकारों से जुड़े हुए थे वो भी सदन में गूंजे नहीं उनकी ओर से। और इस बात को विश्लेषित करने के बाद, इस पर मंथन करने के बाद कांग्रेस अब विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बनाने की तैयारी में जुटी है। किस तरह से प्रोसेस रहेगा और इसका इम्पैक्ट क्या नजर आता है नरेश जी? 2 दिन बाद विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। काफी लंबा सत्र रहेगा, बजट सत्र है। ऐसे में लंबे सत्र के दौरान चूंकि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है, तो ऐसे में उसके जो विधायक हैं वो किस तरह से सक्रिय रहते हैं, इन तमाम चीजों की इस बार गहनता से मॉनिटरिंग की जाएगी। खुद जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है और पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, वो मॉनिटरिंग करेंगे और साथ में 2-3 विधायकों को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो न केवल इन विधायकों की रेगुलर जो प्रेजेंस है वो देखेंगे, बल्कि किन किन मुद्दों को गंभीरता से उठाते हैं और जो प्रमुख जब समय होगा विधानसभा में, चाहे चर्चा का समय हो या विशेष कुछ इस तरह का प्रश्नकाल हो या अन्य जो मुद्दे हो, उस समय उनकी मौजूदगी किस तरह रहती है, तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा। और विधायक जो है वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को किस तरह से उठाते हैं, उनका प्रेजेंटेशन कैसा होता है, कितने प्रश्न लगाते हैं और साथ में सदन में उनकी सक्रियता किस तरह रहती है, इन तमाम बिंदुओं के आधार पे उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। और इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पे, चूंकि अभी भले ही कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में हो, लेकिन इन विधायकों की जो भविष्य की राजनीति है उसमें ये रिपोर्ट कार्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि कांग्रेस ने अपना पूरा हरावल दस्ता तैयार कर लिया है कि किस तरह से सरकार के खिलाफ घेराबंदी करनी है, किन मुद्दों को उठाना है, किन नेताओं की क्या जिम्मेदारी रहेगी और खासकर नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी अध्यक्ष है उनके साथ साथ कुछ जो विधायक है उनको भी जिम्मेदारी दी गई है, महिला विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। तो इन जिम्मेदारियों को कितना खरा उतरते हैं और साथ में जो प्रमुख मुद्दे हैं, खासकर जनता से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए, युवाओं के मुद्दे हैं, इन मुद्दों को ये विधायक किस तरह से उठाते हैं, तमाम चीजों की मॉनिटरिंग इस बार की जा रही है।